हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी डिमांड है कि एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएँ, जो टेक्निक है उसको डिस्कस की जाए, ट्रिक क्या हो सकती है? क्योंकि 10-12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये लास्ट ईयर भी काफ़ी हॉट टॉपिक था और आपने वाली वीडियो देखी भी होगी। इसका मुझे पार्ट 2, 3 बनाने थे, लेकिन बाद में टाइम मिल नहीं पाया और फिर नहीं हो पाया। लेकिन इस टाइम क्या है, पैटर्न चेंज हुआ है और बच्चों को जेन्युइन प्रॉब्लम है। नॉर्मली मैं एक क्रैश कोर्स में चीज़ सिखाता हूँ, पिछले साल भी सिखाई थी, इस साल भी क्रैश कोर्स में सिखाता हूँ। लेकिन ठीक है, मेरी एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चों को जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है, तो एटलीस्ट जो अपने साइड से मैं कर सकता हूँ, वो करना चाहिए। तो ये जो है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक तो बात ये है कि वीडियो को बनाते हुए 3 बार वीडियो खराब हुई है मेरी। तो आपको दिख जाएगा कि बार-बार तो कई हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो रिपीटेड होती हुई दिखाई देंगी, कि सर ने बता दिया फिर रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि भाई ये वीडियो भले ही आपको लगेगी कि आई थिंक पौना घंटे, 1 घंटे की है, बट बनाने में 3-4 घंटे लग चुके हैं इसमें। मतलब प्रॉपर तरीके से मैं पूरा फेड अप हो चुका हूँ इसको बनाते हुए। लेकिन ठीक है, तो थोड़ा सह लेना, लाइक जैसा मैंने करा है आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें रिपीटेड आपको फ़ील होंगी। बात ये है कि जो वीडियो है ये एक वीडियो नहीं है। इसका मैंने सोचा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक वीडियो बना के बच्चों को नहीं सिखा सकता। इसके लिए क्या है कि मैंने प्लान किया है कि मैं 3-4 वीडियो लेके आने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं जो ये वाली वीडियो है, इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस की गई है कि ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? किस तरह से आप उनको एरियाज़ के फॉर्मूले लगा सकते हैं और मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि फॉर्मूले लगाना, ये एरिया निकालना इज़ नॉट अ बिग टास्क। 8वीं 9वीं क्लास के क्वेश्चन्स आते हैं, आप कर लोगे। बट द पॉइंट इज़ कि 108 सेकंड में, लाइक 2 मिनट से भी कम टाइम पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? तो मैंने ट्रिक बताई हुई है कि क्वेश्चन है ट्रेडिशनल मेथड की तरह और जो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे मेथड की तरह से। तो आप वगैरह उसको देख सकते हैं और ठीक है, वीडियो को आप देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है अगेन मुझे बताना और अगर मुझे लगेगा कि मोटिवेशन अगर मुझे लग रहा है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो ये आपकी तरफ से भी है। ठीक है? तो दोनों साइड से है ना, गिव एंड टेक वाला है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना और फिर चलते हैं वीडियो पर। एक्चुअली मैंने बाकी सब रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैंने कौन-सी वीडियो में क्या-क्या बोला है, कौन-सी पार्ट कटा है, क्या है। कर लो यार मैनेज अब बस जो भी है। ठीक है? चलो आते हैं वापस, बाय। सो लेट्स स्टार्ट कि आज की जो क्लास है बहुत ही बेसिक होने वाली है। बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन वगैरह देखेंगे और जो तीसरी चौथी वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, लाइक जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए जो ट्रायंगल के बारे में क्या है, कि जो ट्रायंगल होता क्या है। एक सिंपल सा मतलब ये है कि अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन पैरेलल सेगमेंट, 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट। सिंपल सा पॉइंट ये है कि एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, ये तीनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो अगर आप इन तीनों अनपैरेलल लाइंस को कनेक्ट करते हैं तो आपको एक जो 2D निकल कर आती है फॉर्म, उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। दूसरी डेफिनेशन की हम बात कर सकते हैं कि इट्स ट्रायंगल इज ए 3 साइड पॉलीगॉन। तो ये 3 साइड का पॉलीगॉन है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एजेस एंड 3 वर्टिकल्स वर्टिसेस। तो एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा आ गया, एजेस आपके ये आ गए। सिंपल सा पॉइंट ये है कि यहाँ पर 3 एजेस होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 2 3। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं, इस तरह का जो पॉलीगन जो शेप है उसको हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। सिंपल सा पॉइंट ये है कि मैं कोई भी ट्रायंगल बनाता हूँ, लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ, लाइक इफ आई मेक लाइक दिस, शायद आपको दिख रहा होगा। अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसा बनाता हूँ या फिर कोई भी ट्रायंगल मैं ऐसा बनाता हूँ, या फिर मान लीजिए आप एक ट्रायंगल ऐसा ले लीजिए कि सर आपने ऐसा ट्रायंगल नहीं बनाया, ऐसा हम बना लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसका जो भी एंगल रहेगा आप इनको ऐड करेंगे, लाइक दिस एंगल ए, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, अगेन ए बी सी। आप इन तीनों के अंदर ही अगर आप नोट देखेंगे तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 एंगल रहते हैं और तीनों का ही सम 180 डिग्री रहता है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल होते हैं कितने तरह के होते हैं, लाइक वी कैन से कि टाइप ऑफ द ट्रायंगल डिपेंड करता है किस पैरामीटर पर आप काउंट कर रहे हैं। अगर हम बात करता हूँ साइड के हिसाब से, कितने साइड्स के हिसाब की हम बात करें, तो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जो तीनों ही साइड्स से, मतलब जो उनके 3 इक्वल साइड्स हैं एंड 3 इक्वल एंगल्स हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं एक बात करूं कि एक ऐसा ट्रायंगल इस तरह का, जो ये जो है ये भी सेम साइज का, ये भी सेम साइज का, ये भी सेम साइज का। इफ इट इज ए, इट इज ऑल्सो ए, इट इज ऑल्सो ए। और जो एंगल है, लेट से कि इट इज अल्फा, तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। पॉइंट ये है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसमें तीनों साइड बराबर रहती हैं और तीनों ही एंगल सेम रहते हैं। तो अगर आपको पता चल गया होगा, आई थिंक आपको हिंट क्लियर हो गया है कि अगर हम बात करें तो कितने एंगल होंगे इन चीज़ों में, अगर हम देखा जाए। सो इफ आई एम मेकिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस,
तो इसका मतलब क्या है कि साइज तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लेट्स से कि ए है, ये भी ए है, ए है। अगर हम बात करें तो ये जो होंगे एंगल होंगे ये भी सेम होंगे। सो इट इज़ एक्स एंड एक्स। तो जो पुरानी हमें डेफिनेशन बात करी थी कि अगर तीनों का जो एंगल होता है, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। सो इट इज गोइंग टू 3x इज इक्वल टू 180, x इज गोइंग टू बी 60। तो उसका मतलब क्या है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं इनका जो इंटरनल जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा तरीका जो ट्रायंगल होता है उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें क्या है, एटलीस्ट टू साइडेड आर सेम लेंथ। मतलब सिंपल है कि कम से कम, एक्चुअली तीन ही साइड होती हैं, तीन साइड होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जो पहले वाला था ये। अगर हम अगर हम बात करें कि दो साइड की, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर लाइक ऐसा कुछ हो जाता है इस तरह का, जिसके अंदर एक और दो दो जो साइड है वो सेम साइज की हैं, तो हम उसको बोलेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। मतलब सिंपल है कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी होगा। तो सिंपल सा पॉइंट यही है। इसको तरह बोला जाता है एटलीस्ट टू साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। अगर हमें कम से कम दो साइड जो है सेम लेंथ की मिलती हैं, हम उसको बोलेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। फिर आता है स्केलिन ट्रायंगल। इसका मतलब सिंपल है, ट्रायंगल दैट हैज नो इक्वल साइड, कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग है। लाइक आप कह नहीं सकते हैं ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तीनों अलग अलग साइज के होते हैं, उनको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लीजिए हम जो ट्रायंगल को डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल, कि अगर हम एंगल के बारे में बात करें, अभी तो हमने साइड के बारे में बात करी थी, साइड छोटी है, बड़ी है, दो बराबर है या रैंडम है, तो ये आ गया। अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो इनमें तीनों एंगल बनता है, लाइक दिस इज ये और ये, इनके हिसाब से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि जो तीन एंगल बनने वाले हैं वो किसी भी तरह से 90 से कम रहने वाले हैं। इफ इट इज लेस देन 90, हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लाइक कुछ भी हो सकता है, आप इसको ऐसा बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो लेट से कि ये हो गया आपका 75, ये हो गया 60, तो ये कितना जाएगा 535, जो भी आएगा निकल के, लाइक इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इन तीनों के अंदर ही कोई सा भी एंगल जो है, कोई भी आपका 90 से ऊपर नहीं है। तो इट शुड बी कि एनी एंगल शुड बी लेस देन 90। अच्छा, इक्वल टू हो सकता है क्या 90 के? नहीं, इक्वल टू भी नहीं होगा, ये भी बराबर नहीं चलेगा। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होता है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल ये बन जाएगा, जिसके अंदर एक जो होता है ये 90 डिग्री होती है, दूसरा जो भी होगा 90 से कम होगा। लाइक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या किसी ट्रायंगल के अंदर दो 90 डिग्री या फिर दो राइट एंगल हो सकते हैं? अगर सिंपल क्वेश्चन है कि कोई ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है कि जिसमें दो राइट एंगल हो, आप इसका मुझे जवाब दो कमेंट सेक्शन में। लेट्स से कि कोई लोग कितना आप देख रहे हो, कितने लोगों को जानकारी है, राइट? तो आपको बताना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल हो सकते हैं। तो है, तो सिंपल है पॉइंट है कि एक में 90 डिग्री होगा और बाकी के अंदर 90 से कम के होंगे, राइट? तो हम उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। फिर एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब सिंपल है कि एक एंगल जो होने वाला है इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी मोर देन 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल, ये अगर लेट्स से कि ये 30 का है, ये 30 का है, तो ये आपका 120 का बन जाएगा। तो जो एक होना चाहिए इट शुड बी मोर देन 90 डिग्री। इक्वल टू होगा नहीं, इक्वल टू होगा तो फिर राइट एंगल बन जाएगा, बात ही वो खत्म हो जाएगी। सो यस, तो हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बेसिक जानकारी होना जरूरी था, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, वो सब के सब इवन जो क्वेश्चंस आएंगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें आप पाइथागोरस लगाइए। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल की, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम लोग ने बात की है। किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं इनको सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब सिंपल पॉइंट है कि अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, राइट? कुछ जरूरी नहीं है कि इस तरह का बनना है। अगर मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल बना दिया है, तो अगर मैं इसके लेट से कि अगर हम बात करें कि जो एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, ये होगा एक्सटर्नल एंगल, जो ये होगा ये एक्सटर्नल एंगल होगा, और जो ये निकल का है ये एक्सटर्नल एंगल होगा। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। सो ये लेट से ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो ए बी सी जो है इंटीरियर एंगल है, और अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की तो हम उसको बोल सकते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड का अगर हम बात करी जाए कि क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि बाहर के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनको सम करते हैं तो तीनों को ऐड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 360, ना कम ना ज़्यादा। सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई कि अगर मैं बात करूँ इसके, ये कितना है टोटल मिला कितना हुआ,
लाइक आई कैन से कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होगा भाई, सबसे वाली बात है ना, a प्लस एक्स इक्वल 180। ऐसे ही b प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही c प्लस जेड इज इक्वल टू 180। सिंपल है ना भाई, ये जो है पूरी लाइन है, एक लाइन के ऊपर कितना 180 होगा, तो ये और दोनों मिलाकर 180 होंगे। तो कहना है इसे a प्लस बी सी कितना होता है, ये हो गया। अगर मैं सोल्व करूंगा तो कहना है राइट 180 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 प्लस 180। तो यहाँ से 180 चला जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा कि अगर हम बाहर के एंगल की बात करें तो इन सबको ऐड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 360। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ अ थ्री साइड। ये क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कोई भी ट्राइंगल आपके पास है, अभी जो है ये ट्रायंगल लेट से कि इनकी तीनों की जो साइज अलग अलग है, लाइक ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर आप दो कोई साइड को ऐड करते हैं तो ये तीसरी वाले से हमेशा ज़्यादा निकलेगी। मतलब अगर आप ए प्लस सी करते हैं, इट शुड बी मोर देन बी। अच्छा, ए और बी कर सकते हैं क्या, ए प्लस कुछ भी कर लीजिए, दो को ऐड करेंगे तीसरे वाले से हमेशा बड़ा होता है, तो ये इसकी बोला जाता है, ये प्रॉपर्टी है। अब वो रैंडम कुछ भी हो सकता है, अगर आपको लग रहा हो सर अगर हम ऐसा कुछ ट्रायंगल नहीं, मतलब कुछ भी रह सकते हैं आप, तो डेफिनेटली। तो अगर ये ए है, दिस इज बी है, सी है, इन दोनों को ऐड करेंगे बी से बड़ा है, इन दोनों को ऐड करेंगे ए से बड़ा है, और अगर आप इन दोनों ऐड करेंगे ऑफकोर्स डेफिनेटली सी से बड़ा तो है। ये चीज आ गई है। द सम ऑफ द लेंथ, हाँ ये सेम चीज आ गई है। फिर आती है कि पाइथागोरस थ्योरम ऑफ द ट्रायंगल। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें पाइथागोरस ही लगानी है, और पाइथागोरस लगाने का मतलब सिंपल है, क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम है, ये बात करती है कि अगर कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और दिस इज द ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो सी का स्क्वायर इज गोइंग टू बी द बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर, दैट इज द, यहाँ पर ए है और ये बी है, इन दोनों का स्क्वायर सी के बराबर होगा। आई कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि जो सी होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये सी आपको डायमेंशन निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, लेट्स से कि ये 3 है, ये 4 है, तो आपको बताना है कि ये कितना है। तो हम फॉर्मूले में लगा सकते हैं कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली कितना हुआ, 9 प्लस 16, ये 25 हुआ। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25, तो कैन आई कम टू नो कि 25 अंडर रूट 5, तो 5, तो अल्टीमेटली ये 5 हो जाएगी। ये सिंपल है, ये आप इस तरह फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है इफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज अ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ बेस ऑफ द ट्रायंगल, देन फाइंड्स द एरिया एंड द पैरामीटर। आपको बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, और तो आपको बताना है इसका एरिया कितना। अभी मैं बताऊंगा अभी एरिया कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर। क्या बताना है कि एरिया कितना है और उसका पैरामीटर कितना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद आएगा, पैरामीटर समझ लेते हैं। पैरामीटर मतलब होता है कि a प्लस बी प्लस सी, उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। सो इन दैट केस कितना हुआ, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये 15 आपका पैरामीटर आ गया। एरिया क्या आएगा थोड़ी देर बताऊंगा कि एरिया कैसे निकाल सकते हैं, टेक्निक जो है वही बताऊंगा कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है कि इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। देखिए कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर हम एक, एक्चुअली क्या था कि वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी, तो फिर दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। वो रिकॉर्ड हो गई थी, यहाँ तक रिकॉर्ड हो गई थी 10-12 मिनट की, तो चलो क्या करना था यार, तो मुझे याद भी नहीं है क्या है। चलो खैर यहाँ तक आपका हो गया था। तो अब बात आती है कि इन सर्कल होता क्या है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अगली 25 मिनट की रिकॉर्ड कर चुका था, मैं फिर से कर रहा हूँ। लाइक मेरा 30 मिनट की रिकॉर्ड होने की चाहिए थी, हुई 8-10 मिनट की। तो इन सर्कल का मतलब क्या होता है, देखो इन सर्कल का मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर मैं एक सर्कल बना देता हूं, और एक सर्कल क्या है, सबसे बड़ा सर्कल है जो तीनों ही साइड से टच करता हुआ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, उसको हम उसको बोलेंगे इन सर्कल, ठीक है। इन सर्कल कैसा, ये हो गया क्लियर है। तो इन सर्कल इज ऑफ ए ट्रायंगल इज अ लार्जेस्ट सर्कल, ये सबसे बड़ा सर्कल होता है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड विद इन इट, जो एक ट्रायंगल के अंदर समा सकता है, एंड टचिंग ऑल थ्री साइड्स, तभी सबसे बड़ा बनेगा। मतलब छोटा बन सकता है बट टच नहीं करेगा। इसको बनाने का बहुत आसान होता है कि जो भी आपके ये एंगल होते हैं, राइट, इनका अगर आप बाइसेट करते हैं, जैसे ये है, इसको आप बाइसेट कर देंगे तो ये है, इसको बाइसेट कर देंगे तो ये कहीं जाएगा, और अगर बाइसेट करते तो ये, तो जो ये पॉइंट निकल कर आएगा, ऑफकोर्स सेंटर ठीक से नहीं बना है, अगर मैं सही से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट, ये ऐसा कुछ बनेगा, और आप यहाँ से करेंगे तो ये आपका सेंटर आ चुका है।
ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। फिर आता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इसका मतलब क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, कैसे भी किसी शेप का हो सकता है, छोटा ले लेता हूँ क्योंकि बड़ा बनाना है मुझे सर्कल। ये आपका सर्कल आ गया है। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सबसे बड़ा सर्कल जो इनके जो वर्टिसेस हैं इनको टच करता हुआ जाए, लाइक कुछ ऐसा सा सर्कल जो ऐसा कुछ बन जाए। देखो बन गया ना ये, थोड़ा बेटर बना सकता हूँ तो हम इसको, और ये आ गया। हम उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल दैट पासिस थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। जो तीन वर्टिसेस हैं इन तीनों से पास हो। द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द साइड मीट्स। मतलब क्या है, अगर आपको ये सेंटर निकालना है इसका, तो सिंपल है कि जो ये है, जो ये लाइन आई है इसका बाइसेक्ट, और जो ये है इसका बाइसेक्ट, जहाँ पर ही बनेगा उसका आप सर्कल बना देंगे। सिंपल है, ये एक सब आपको जरूरत पड़ेगी कुछ देर के बाद। ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नो चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यूज में। ये आ सकता है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 16 का है, ये 34 सेंटीमीटर है। ऑफ कोर्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है, बट बताने के लिए ये आपको दी गई है। आपको बताना है कि द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, या फिर आप सब पूछा जा सकता है कि एरिया बताओ भाई, इसका एरिया कितना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि एरिया निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। रेडियस निकाल लो, एरिया निकाल लो, बात देखिए। क्योंकि सर्कल अगर आपको दिया हुआ है तो आपको पाई आर स्क्वायर ही होता है, तो रेडियस सही होती है, एरिया तो आप निकाल ही लोगे। तो अल्टीमेटली कुछ टाइप के बन सकते हैं, बताऊंगा सब मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ टेक्निक द्वारा कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली मैं सब कुछ समझा दिया था, फिर थोड़ा सा ये नहीं हटाना है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, लाइक मैं देना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी फॉर्मूले में नहीं मानता हूँ। कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, हर जगह जाओगे तो स्क्वायर के अलग आएंगे और ट्रायंगल के अलग होंगे, तो कितने फॉर्मूले याद करोगे, एग्जाम में पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाना भी है, इतना तो है ही। तो लेकिन चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसा है, कि अगर जैसे क्वेश्चन दिया गया है अ साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि तीनों जो आने वाली हैं तीनों साइड बराबर हैं। ये कह रही है कि ये 12 है, ये 12 है, और ये 12 है, और ये आपस में 60 डिग्री तो ऑफकोर्स होंगे ही। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द इक्वल ट्रायंगल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसा कुछ बनाऊं तो जो उसका रेडियस होगा, रेडियस क्या निकल के आएगा। तो आपको इसका बताना है रेडियस क्या है। राइट, ये आ गया। आपको उसका रेडियस बताना है। क्या रेडियस बताना, क्या तरीका है, वो सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है साइड का आप √3 कर दीजिए। मतलब जो भी एक साइड दी गई है उसको √3 से डिवाइड करेंगे तो निकल कर जाएगा रेडियस। रेडियस आएगा तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्या दिया हुआ है, 12 है, 12√3। तो ये रेडियस आ गया। अगर इसको आप स्क्वायर कर देंगे और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा, मतलब रेडियस। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं जो अपने क्वेश्चंस में सिखाने हैं मुझे, जो आप जिसके लिए वेट कर रहे थे, कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं। देखिए मेजरली दो फॉर्मूलेस काम करते हैं। फॉर्मूले भी समझ लो, क्योंकि जो टेक्निक आप समझोगे, जो ट्रिक है वो समझोगे तो और मजा आएगा। जब तक आपको पैसा लंबा रास्ता देख लेते हैं क्या है, फिर मैं जो बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक शॉर्टकट से और जो 108 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है मेरी बातें रिपीट लग रही हैं क्योंकि मेरी बात रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो आई हैव नो आइडिया कि मैंने कौन सी क्या बात रिकॉर्ड हुई है, तो मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ बताने की। सो दैट इज कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है बेसिक वाला जो आता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कि बेस और हाइट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी ट्राइंगल में आपको बेस दिया हो और हाइट दी हो तो आप सिंपल फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि ये दिया गया है और मैं इसके 6 की बात करता हूँ, ये 5 है, जो हाइट है वो 5 है और जो बेस है 6 है, तो उसका एरिया निकालना कितना आसान है। हाफ से मल्टीप्लाई होगा, बेस कितना है 6 और इसकी हाइट कितनी है 5, 15 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी फीट स्क्वायर जो चाहे वो ले लो, ये निकल के आने वाली है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, सोल्व कर लेंगे आप इसको। ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन है उसका जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है, जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 8, 10 है, और हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका एरिया निकल कर आ गया।
अब ये होता है दूसरा जो फॉर्मूला होता है बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। इसमें क्या चीज़ है, और ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको बेस या हाइट में से दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ, आपको 3 साइड दी गई हैं। लेट्स से कि एक साइड दी गई है, ये 10 है, ये बड़ा ऐसा ले ले छोटा ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान रहे। लाइक 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अगर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी जो साइड्स हैं 4 हैं, 5 है, 6 हैं, तो अब इसके अंदर आपको हाइट तो पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे? तो फिर ये आता है कि आपका तरीका क्या है, कि एक तरीका आता है हेरोन्स फॉर्मूला, उसमें निकालना होता है। इसमें सिंपल है कि आपको ऐसे निकालना होगा। एस क्या है? पैरामीटर का हाफ होता है। पैरामीटर कैसे निकलेगा इसका? 4 को ऐड करेंगे 5 में, 6 को ऐड कर देंगे, बाई 2 से कर देंगे, 2 से डिवाइड करना है फॉर्मूले में। तो 6 4 10 और 5 15। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और ईजी बनाने के लिए मैं क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ। 5 6 7 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 + 6 + 7 बाई 2, ये ऐसे निकल के आएगा। तो ऐसे कितना हो गया? 6 5 11, 11 और 7 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। मतलब वो एक्चुअली पॉइंट में आ रहा था, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया आप लोगों के सामने। तो ये 9 आ गया। तो फॉर्मूला क्या लगाना है कि √of s s - a s - b एंड s - c। तो इसका मतलब क्या हुआ? s तो आ गया 9, 9 में से आपको 5 माइनस करना है, 9 में से 6 माइनस करना है और 9 में से 7 माइनस करना है। तो ये 9 आ गया, × 4 × 3 × 2, जो भी निकल के आएगा। तो अब इसको निकाल लेंगे। 3 2 6 6 4 24, 24 और 9, 24 और 9, 9 4 36, तो 3, 9 2 18, 216, तो √216 आया। ठीक है, ये 6 का क्यूब है बट स्क्वायर नहीं है। तो 216 का आपका एरिया निकल कर आ गया है। एक तरीका ये है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सॉल्व कर लेना। और अगेन जो ये वीडियोस हैं, इनको अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि इनको समझने के लिए देखो, आपको पढ़ने के लिए देखना है। ये आपकी जो ये प्रिपरेशन है उसमें वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, ये गाना वाना नहीं है कि आपने डांस करा, कुछ भी हो चलेगा। पॉइंट ये है कि अगर उस वीडियो को देख रहे हो, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, कैमरा सेट करना एंड ऑल दिस थिंग। मैं ऐसा बनाता भी नहीं हूँ, लाइक मेरा तरीका कुछ और है वीडियो बनाने का, लेकिन वो चीज़ में दिखाना है। मैं टेक्निक तभी बता पाऊंगा जब आपको मेरे पास ओवरहेड कैमरा होगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक आए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अगर लाइक नहीं करा, पहले लाइक करो और कमेंट करो, और एट द सेम टाइम पेन पेंसिल लेकर बैठो, क्योंकि ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको कैसे आप इसको शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये है कि 5 दिया है, इसमें 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, निकालना है। तो 5 + 5 + 6 + 2 10 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18, 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऐसा 8 आ गया, तो फॉर्मूला निकल जाएगा 8, 8 में से 5, 8 में से 5 और 8 में से 6। थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही हूँ, मैं राइटिंग अच्छी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, स्टाइलस से लिखा जा सकता है। लाइक 8 आ जाएगा, 8 में से 5 गए तो 3 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन ठीक है, टाइम बचाना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल दिया गया है और इसमें दिया गया है कि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको बताया गया है कि ये x है और ये 3x है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो क्या x की वैल्यू निकाली जा सकती है? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? आसान है। क्यों है? क्योंकि हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो ये प्लस हो गया ना। 9 और 1 10, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 64/10, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, ये क्या है? ये क्वेश्चन है, देखो मैंने पूरा का पूरा कर रखा था ये। हो ये तो चलो ठीक है, अब इसको कर सकता हूँ मैं। आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं 9 चॉइस क्वेश्चंस में अगेन। तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन बताता हूँ क्या दिया हुआ है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और जो एंगल ABC जो है 56 का है, एंगल BAC जो है वो 70 डिग्री है, और ये दिया गया है कि डी कोई पॉइंट हो सकता है, और एंगल CAD जो है से x है, और एंगल ADB जो है 2x है, उसका 2 टाइम्स है। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क
कि जो क्वेश्चन जो ये वाला आएगा ये कौन सा है, इसमें कौन सा आएगा, निकाला जा सकता है। पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करके देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खुद लॉजिक यूज़ करना है। तो ये आपके फंडामेंटल, ये कहना है स्टेपिंग स्टोन से, तो निकाला जा सकता है, आराम से निकाला जा सकता है। आपको पता है कि ये टोटल कितना है, ये 70 है और ये एक्स है, तो ये कितना होगा 70 माइनस एक्स हुआ ये। इनको मैं ऐड कर दूंगा, मतलब सिंपल है कि 56 को मैं ऐड करता हूँ 70 माइनस एक्स और 2x ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर 180 आना चाहिए। तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो ये आ गई, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2x दिया हुआ है, तो मेरा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो 180 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। लाइक मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक आ गया होगा समझ में। क्वालिटी की अभी बात नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग जो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ये है। अब क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंड डेवलप होगी, और यही क्वेश्चन है जो आपके काम आएंगे, मतलब इन्हीं के थ्रू ही आप तो ये कुछ क्वेश्चन आपको आंसर करना है। पहले ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद देखोगे कि सही करा है नहीं करा है। तो ये है क्वेश्चन, ये आता है कि ये ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है और जो एंगल AC जो है इसका एक्सट्रीम ट्रायंगल है। आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू बतानी है कितना है। तो सिंपल है, कैसे निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 60 + 40 दैट इज 100। तो ये टोटल कितने होते हैं 180 में से अगर 100 माइनस करूँगा तो ये नंबर निकलेगा 80 आ जाएगा। और ये टोटल कितना होता है 180 होता है, तो 180 से 80 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो x = 100। सिंपल एज दिस। अब आएंगे ना क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि मैं बार बार चेक करते रह रहा हूँ वीडियो की, भाई बन रही है नहीं बन रही है, क्योंकि मेरे पास दोबारा रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं, तीसरी बार रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका बेस, और जो हाइट दी है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको इसका जो सर्कल है, जो इन सर्कल है, इसका आपको रेडियस बताना है, या फिर मैं बात करूँ एरिया की, एक ही बात है। तो अगर रेडियस निकल गया तो आप एरिया तो निकाल ही लेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे निकाला जाएगा। मैं लंबा तरीका बताऊंगा जो बुक्स में लिखा होगा, और एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक विदिन 15-20 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसा होगा भाई, वीडियो पॉज कर ही नहीं है, ट्राई नहीं कर रहे हो अभी। देखो इसका सिंपल सा पॉइंट ये है कि इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि आपको ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये निकल जाएगा। ये कितना होगा, इसका अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 सेंटीमीटर का जाएगा, तो आपको उसे ये आ गया। ठीक है, आपको अल्टीमेट रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालने का क्या तरीका है कि आपको अगर ये चीज़, ये डायमेंशन मिल जाए, रेडियस तो है मतलब यहाँ से इसकी हाइट मिल जाए, तब भी निकाल सकते हैं। ये भी है। अगर आप इसको किसी बुक के थ्रू देखेंगे तो बुक में पता क्या बता रखा होगा, बुक में दे रखा है कि इसको यहाँ से कर दिया है और इसको ये कर दिया है और इसको ऐसा बना दिया है। जो बुक की है वो समझा देता हूँ कैसा है, उन्होंने ऐसा कुछ बनाया होगा। इन्हें कहने का मतलब है कि ये ABC और ये O है। मतलब क्या है, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, मतलब इस पूरे ट्रायंगल का क्या होगा, अगर मैं इस एरिया को, इसका भी एरिया ऐड कर दूं और मैं ये ऐड कर दूं और ये ऐड कर दूं, एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा ना। ये मतलब क्या है कि ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, एंड प्लस AOB। निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अगर बात करूं इसका जो BOC का जो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 4 है, और रेडियस लेट से कि मैं यहाँ से R मान रहा हूँ, क्या R होगा। ऐसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो COA का CO, तो इसका मुझे कितना निकला 5 आया है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 5 हो गया है, और ये R, ये रेडियस भी R ही होगी, R हो जाएगी, प्लस इसमें ऐड करेंगे AOB, तो इसके हो गया हाफ इंटू 3 इंटू R, ये 3 है उसकी R। तो यहाँ से क्या हो गया कि हाफ को बाहर ले सकते हैं, इवन हाफ R को बाहर ले सकते हैं, तो 4 + 5 + 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो एरिया कितना निकलेगा, इसका टोटल एरिया कितना निकलेगा, इसको आप निकालेंगे क्योंकि टोटल एरिया सम के बराबर होगा ना। तो ट्रायंगल इसका एरिया कितना होगा, इसका बहुत सिंपल है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कितना है, बेस कितना है 4 है, हाइट कितनी है, तो 3 × 2 = 6, 6 में इसको 6 के इक्वल रख देंगे तो अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा 5 4 9 3 12। तो 12R इज इक्वल टू 6 × 2 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, R इज गोइंग टू बी 6 × 2 / 12 1।
तो रेडियस आपकी 1 आ गया। तो अल्टीमेटली ये कितना है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। आपने इतना लंबा तरीके से निकाला है रेडियस, ये है। अब आपको रेडियस निकल के आ चुका है। उसके बाद आप चाहें तो इसके आप कुछ भी निकाल लो, सर्कमफ्रेंस निकाल लो सर्कल की, या एरिया निकाल लो, एक ही बात है। 2 पाई आर लगा दो, पाई आर स्क्वायर लगा दो, बेसिक फॉर्मूलेज हैं। पॉइंट ये है कि क्या 108 सेकंड में ये संभव है? अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ है भी नहीं, अगर मान लो मैं कुछ कलर कर देता और बोलता बताओ, तो क्या ये पॉसिबल है 108 सेकंड में? क्वेश्चन आपको उसका जवाब देना है। यही है जो मैंने तरीका बताया, उसका तरीका ये ऐसा कर रखा है उन्होंने। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं तो ऐसे भी तो आ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखो, पहले चीज़ समझते हैं। अब मैं आपको आ रहा हूँ पार्ट 2 पर, जो मेरी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में अगर आपको करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आर्किटेक्ट हैं, एटलीस्ट आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो पूरी की पूरी आर्किटेक्ट बनने वाले हैं या बन ही जाएंगे। तो हम लोग 3D में सोचना जानते हैं, ज्योमेट्री स्केच करना, पेंटिंग करना, ये तुम्हारे ब्लड में होती है। तो हमें इसी का यूज़ करना है। अरे यार, हो जा भाई। मतलब क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्लीन का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है, राइट? अब बात ये आती है कि इतने बड़े प्रोसेस को करने में कितना टाइम लगा, मुझे रेडियस निकालनी है। क्या कोई तरीका हो सकता है? देखो, मेरा तरीका क्या है, मेरा मानना ये है, और मेरा मानना क्या एक्चुअली है भी, कि हम ज्योमेट्री में जो कुछ भी कर रहे होते हैं, चाहे फॉर्मूले से कर लो, चाहे आप रियलिटी में कुछ भी कर लो, तो पॉइंट मिल रहे होंगे। सिंपल है। मतलब अगर आपको कोई 4 मीटर की लाइन यहाँ दी हुई है और ये 93 मीटर की लाइन है, तो अगर ये कितना आया है, ये 5 आया था, राइट? तो ये 5 आएगा ही, चाहे आप इसको बनाकर देख लो, चाहे आप इसको प्रैक्टिकल देख लीजिए, चाहे इसके फॉर्मूले के थ्रू लगा लीजिए, 5 ही आएगा। पाइथागोरस काम करेगी। तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? कोई तरीका है मेरे पास यूज़ करने का? हाँ, बिल्कुल तरीका है। मैं साइड में कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप तैयारी करने लाइक आप एग्जाम देने जा रहे हैं नाटा में, तो ये सब चीज़ अलाउड होती है। कंपास बोलते हैं, बेसिक है। इसको अगर मैं इस क्या मैं इसको बना सकता हूँ? लेट्स से कि अगर मुझे बता रहा है कि 3 है और 4 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या है, मैं इसको 4 सेंटीमीटर का बना सकता हूँ। 4 सेंटीमीटर का बन गया है। अब मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, तो आप उसको मार्केट से ले लेंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरा ये 3 सेंटीमीटर का बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब एक तरीका तो ये है कि पाइथागोरस लगाऊं मैं। ये एक तरीका हो सकता है कि मैं इसको मेजर कर लूँ सीधा का सीधा ही। अगर मैं इसको मेजर करूँ, 5 आना चाहिए, मुझे नहीं पता, आपके सामने देख रहा हूँ मैं। अगर आप पॉइंट मिलाएंगे और यहाँ से ये आ गया, इसको अगर आप कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे ये प्योरली 5 ही आ रहा है बनके। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ रहा है, यहाँ से 5 आ गया। तो आप पाइथागोरस से लगाओ या आप फॉर्मूले से लगाओ या बना कर देख लो। लाइक इतना बड़ा फॉर्मूला निकालने से बेटर है कि आप इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 5 इसका। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये निकल का आ चुका है। अब मुझे क्या बताया हुआ, सर्कल निकालना है। अब मैंने बताया था कि जो इन सर्कल होता है, इसका क्या है कि अगर आप इसको 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे, इसको हाफ कर देंगे। लाइक जो ये है, अगर मैं मेजर कर लो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री 45 डिग्री प्रोटेक्ट निकाला जा सकता है। तो ये 45 डिग्री कुछ ऐसा निकल कर आएगा, इधर की तरफ 45 डिग्री ये होगा। नहीं, बस मैंने बताया ना, वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा, बाद में रियलाइज हुआ कि प्रोटेक्टर तो मेरे पास है ही नहीं। और ऐसे ही जो एंगल निकलेगा उसका हाफ निकाला जा सकता है। तो जैसे पॉइंट निकलेगा उसको कहीं मर्ज कर देंगे आप। अगर आपको लेट से कि यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। यस, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 ही आएगा। मैं इसमें छोटा छोटा हो रहा है, कैमरा रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। मतलब बढ़कर दिखाऊँ आपको इस चीज़ में? चलो मैं काम करता हूँ, इसको हम लोग 40 तो नहीं, हम इसको एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं आपके लिए। बड़ा बनाए थे जिससे कि आपको बड़ा दिखाई जाए। 15 और 10 ले लेते हैं। लाइक हम बेस लेते हैं बच्चों 15 सेंटीमीटर का, राइट? आपको बेस ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर का, और जो हाइट है हम उसकी ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं कि क्या उसको बना पा रहे हैं हम लोग। ये आ गया। तो सिंपल पॉइंट ये है, बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे ये लेकर जाना है। इसको पहले लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखते हैं कि कितना आ रहा है। ये कुछ 18 कुछ आ रहा होगा, 18 ही आएगा। 17.9 या 17.8 या 18 चल सकता है, इतना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना कुछ ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। ये जाएगा। अब अगर क्या है कि मुझे इसका आपको लाइक डी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो टेक्निक है इसका अगर बाइसेट करना होगा, तो हम इसको कैसा करते हैं, इसको हम सीधे ऐसा कर लेंगे और इस पॉइंट से लेके इसको हम ऐसा कर देंगे।
तो ये आपको हाफ एंगल मिल जाएगा। लेट्स से कि जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे पास ये टेक्निकल ड्राइंग हुआ करती थी एस ऑप्शन सब्जेक्ट, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ इन चीज़ों में। अगर मुझे इसका हाफ करना है तो ये जाएगा, अच्छा ये आपको पॉइंट निकल का आया, राइट। अगर मैं समझदार हूँ, मुझे अपने टेक्निक भरोसा है, तो तीसरा मैं नहीं करूँगा। अगर देखूँ तीसरा भी इसी पॉइंट में मिलेगा, देखते हैं। मतलब अगर मैं टाइम क्यों ख़राब करना है अपना, बट चलो फिर भी कोई सा भी ले लीजिए तो सही की बात है। निकल का आ रहा है, एक ही पॉइंट में निकल का आएगा। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम कुछ नहीं है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा, राइट, थोड़ा छोटा आ रहा है अभी, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लाइक बस रखिए, थोड़ा सा हिल गया होगा। और अल्टीमेटली मेरे पास ये निकल के आ गया है कि जो सर्कल है वो निकल के आ चुका है। तो मेरे लिए ये है। अब मैं इसको सीधा मेजरमेंट कर सकता हूँ कि ये आ गया 3.5, कुछ 3.5 के आसपास आ चुका है। अब मेरे लिए कितना आसान है काम करना। अगर मुझे पता चल गया कि 3.5 है तो मुझे इसका एरिया रेडियस सिंपल ये आ चुकी है, और बाकी तो टेक्निक आप दूसरा लगा ही सकते हैं। सर्कल निकालना है और मुझे इसका निकालना पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 या 35/10 कर लीजिए, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 5, तो ऐसा कुछ निकाल कर आपका आ जाएगा। ट्राई कर देखना ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, होना चाहिए। ये थोड़ा सा हिल गया है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, बाकी तो ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये वाला है, आगे देखते हैं। अच्छा मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको निकाला जा सकता है, तब भी आप इसको निकाल पाएंगे। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। तो इसमें कैसे करना है, अगेन वही फॉर्मूला लगाना है, आपको बताना है कि ये कितना आ गया है, आपको रेडियस निकल जाएगी तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो करके देखें इसको, या कर सकते हैं। 4 है तो फिर अगेन ये 4 आ गया, 3 अच्छा यही तो आ गया है। 4 और 3 का यहाँ से निकालेंगे, सर्कल निकल के आएगा, सेंटर निकल के आएगा, वहाँ से आपको लेकर चलना है। तो हमने निकाला ही था। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सिंपल है कि ये कितना आया था पूरा टोटल मेरा, ये 1 सेंटीमीटर का आया था। ठीक है, ये कितना था, ये 1 सेंटीमीटर, तो इसका कितना आएगा, ये 5 था। तो अगर मैं इसका निकालूँ, प्लेट से पहले पूरा का निकालता हूँ, जो ये वाला पार्ट निकल का आया है, तो इसका निकालते हैं। ये कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ है, बेस कितना 5 है, हाइट कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस इतनी है, तो 1, ये आ गया 2.5। लेकिन 2.5 पूरे का आया, मुझे आधे का निकालना है, राइट। तो मैं इसे क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1.25 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो इसका कितना है, 1.25 आ गया, इस वाले पार्ट का जो 1.25 आ चुका है। लेट मी चेक, रिकॉर्ड हो रहा है ऊपर, हाँ हो तो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करना है कि इसमें क्या हो सकता है, निकाला जा सकता है इसका, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो ये तो मुझे पता ही है कि जो इतना वाला पार्ट आया था उसका तो सिंपल है 1.25 था, इसका कितना होगा ये भी देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट सेम कॉपी है, तो 1.25 होगा। लेकिन अगर अच्छा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था इसमें, जब मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि आपसे सिर्फ ये वाला एरिया मांग ले। लेट्स से कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपसे ये एरिया पूछ लिया है कि आपको बताना है इस वाले पार्ट का, क्या निकाल लोगे इसका एरिया, पॉसिबल है निकालना, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि इसका जो है ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा पूरा तो मुझे निकल जाएगा, पूरा कितना आया था जो लास्ट क्वेश्चन में कितना था, दैट इज 2.5। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना था, 2.5।
कैसे निकालोगे, मतलब निकाल कर देख लो ना भाई। हाफ इनटू, नहीं इतना नहीं होगा, बेस कितना था इसका 3 हो गया, और हाइट कितनी थी 1 रेडियस, तो आ गया 1.5 आ गया इसका। तो टोटल जो इस पूरे का कितना है एरिया है 1.5 है, लेकिन मुझे कितने का निकालना है, मुझे निकालना है सिर्फ इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे के अंदर ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो, मतलब सिंपल है ना कि मैं इसको पूरा ये वाला माइनस कर दूं तो मुझे पूरा का पूरा निकल जाएगा, मुझे पूरा पता है। अब मुझे पूरे का तो निकल के आ गया, पूरे का 1.5 है, अगर मैं इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे इसका निकल जाएगा। इसका निकाल लेते हैं, तो ये कितना है, ये अगर थोड़ा सा डिलीट कर दूं आप लोग के लिए, ज़्यादा भर गया, तो जो ये है ये कितना 1 है, और अगेन ये कितनी है 1 है। तो अगर मुझे पता है कि ये 1 है तो उसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 1 दैट इज 1, तो 0.5। टोटल एरिया कितना था 1.5, माइनस कर दूंगा 0.5, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, अगर इस पार्ट का इतना का पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी है मेरे हिसाब से, काफ़ी इजी है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने टेक्निक बताई है। तो इसका एक तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या था कि साइड बाय √3, ये रेडियस आ जाएगा। तो साइड कितनी है 12 है, 12 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। एरिया निकालना होगा सर्कल का, तो एरिया क्या निकलेगा पाई r स्क्वायर, तो पाई आ गया 12 का, 12 बाई √3 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कर लेंगे ना आप इसको भाई, ये पाई आ जाएगा इंटू r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 22/7 हो गया, और 12 बाई √3 स्क्वायर करना है, 12 बाई √3 कर देंगे, तो 12 कितना हो जाएगा 226, नहीं 120, 144 हो गया, और ये पाई हो जाएगा 7 इंटू 3, ये जाएगा 144 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसको 22 है 21 है, इसको डिवाइड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू 1.01, और उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, तो इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर 146 147 के आसपास आना चाहिए। अगर ऑप्शन दिया हो तो आप उसमें लिमिट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा लॉजिक को लगाना पड़ेगा ना। अब चूँकि फाइनल कर सकते हैं, कैलकुलेट करने बैठ जाओगे भाई, टाइम ही निकल जाएगा। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या करा है, मैं अब क्यों कह रहा हूँ कि लॉजिकली यूज़ करना पड़ेगा इसका, मैं उसको समझा देता हूँ कि शायद ये भी आपके लिए काम का होगा। देखो, मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि जो इसका रेडियस होता है वो होता है कि साइड का √3, सिंपल। तो अगर जो साइड है वो है आपकी 12 और √3 आपका r निकल का आ गया। अब मुझे पता है कि जो एरिया होता है किसी सर्कल का पाई r स्क्वायर है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि पाई का मतलब कितना होता है 22/7, और r कितना है 12 है, बाई √3 है, इसका स्क्वायर हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 22 डिवाइड बाई 7 का 12 इंटू 12 हो जाएगा, और √3 एंड √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली निकल के पता क्या आएगा 22, 7 के उसको 3 कर सकता हूँ मैं 3, तो ये आएगा 21 इंटू 12 दैट इज 144। अब ये क्या है 22 है, उधर 21 है, ये 22 है और ये 21 है, 22 है 21 है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इट इज गोइंग टू 1.001 ऐसा कुछ आएगा, 1.01 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या 144 थोड़ा सा बड़ा आने वाला है, कितना हो सकता है 145, 146 आ सकता है, 147 आ सकता है। तो अगर किसी ऑप्शन में दिया हो, आपको दिया हो कि लाइक 100 है, 148 दिया है, या 183 दिया है, तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा होगा, ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है लगातार, कितना डिवाइड करोगे वहाँ पर। हाँ लिटरली पता है, तीसरी बार वीडियो खराब हुई है मेरी, अभी पता नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर। एक्चुअली क्या स्पेस ज़्यादा भरा हुआ है, तो कुछ एरर्स करने की कोशिश कर रहा है बार बार, तो मुझे क्या करना पड़ता है, जो फाइल सेव हो जाती है उसको ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर उसके बाद फिर दूसरे लगता हूँ, तो मैं चेंज नहीं करना चाह रहा फ़ोन। अब मुझे वीडियो को डिलीट करने में बहुत टाइम लगेगा, लाइक मेमोरी खाली करनी पड़ेगी, तो ये है। चलो खैर इस बार हो जाना चाहिए।
तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में सिंपल दिया गया है कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी एक 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। इसका जो मिड पॉइंट लिया गया है, मिड पॉइंट लगाने के बाद जो आपका ट्रायंगल बना है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या पॉसिबल है 108 सेकंड में कैलकुलेट करना? बट यस, पॉसिबल हमारे ट्रिक के साथ है। इसको ट्राई करते हैं। मैं एक आपके सामने ट्राई करता हूँ उसको करने की। लेट्स से कि इसमें दिया गया 8 8 12 का दिया गया है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल 12 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन खींचूंगा और मुझे करना 8 सेंटीमीटर का। तो इसमें तो खैर बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको ऐसा बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये 8 ही होगा, ये 12 होगा क्योंकि मैंने 12 ही डायमेंशन लिए हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि 6 यहाँ पर है और यहाँ पर है 8 का, 8 का हाफ हो जाएगा 4, और अगेन मुझे निकालना है यहाँ पर 4 का। तो ये जो आएगी ये कुछ ट्रायंगल मेरा ऐसा कुछ आ रहा है जिसका मुझे एरिया निकालना है, राइट। अब कितना मुश्किल काम था, कितना आसान हो चुका है। और इसको अगर हम देखेंगे तो क्योंकि स्केल ट्रायंगल है तो ये यहाँ से आना चाहिए। तो सिंपल है, मुझे बेस कितना आया है, बेस अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो ये 6 आ गया है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 2.5, तो इसका मतलब जो मेरा एरिया होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 6 है और 2.5 है, तो 2.5 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन के अंदर अब ऐसे भी हो सकता है कि 6 दिया हो, 7.5 दिया है, 9 दिया है, 12 है, तो मेरे लिए सिंपल है कि 7.5 ज़्यादा सही है। हाँ, अगर मान लीजिए कि इसमें 7.8 भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि 1 2 सेंटीमीटर 1 2 mm का फर्क पड़ेगा, तो जो मिलता जुलता हो आप उसको क्लिक करके आ सकते हैं। तो दिस कैन बी अ गुड टेक्निक। ये है, आई थिंक ये जो काम है ये हो सकता है 108 सेकंड में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि आगे हम क्या करना है। फिर ये है, इसको 10 है 10 है 10 है तो उसका निकालना है। तो सिंपल आप 10 लेंगे 10 लेंगे, 10 का आप सिंपल एक बनाएंगे रेक्टेंगल, ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल बनाने के बाद आपको सिंपल 5 सेंटर पकड़ना है, लाइन खींचनी है, उसको मेजर कर लेना है। सो इजी, लाइक क्यों मैं फॉर्मूला लगाऊँ ना, मुझे पता है कि यहाँ से उतना ही आने वाला है। ऐसे ही इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम में, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, हम जिसमें रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो। चलिए, लाइक मुझे दिखना चाहिए क्योंकि आपने कई बार बोला है कि इसका पार्ट 2 लेकर आओ, लास्ट में मैंने वीडियो बनाए थे तो मैं इसलिए आज मेहनत भी कर रहा हूँ। और यकीन मानो कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बार वीडियो बनाने की कोशिश करी खराब होगी, दोबारा कोशिश करी वो खराब होगी, तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप समझ सकते हो कि लंबा काम है। ठीक है, अभी वाले जो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है बहुत सिंपल है, इसके अंदर फॉर्मूला भी लगाएंगे आप। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई ये 12 है और 12 का क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट ये लिए हुए हैं, मतलब ये 4 है, ये 4 है, 4 है, और ये 8 है। आपको जो ग्रीन वाला पैच है उसको बताना है कितना एरिया निकलेगा। तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस है इसका 4, और हाइट कितनी है 8, 16। एक सेकेंड, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना आएगा, अगर मैं इस एरिया की निकालना चाहूँ तो इसका भी बच्चों यही आएगा 4/8। इसका कितना आएगा, इसका भी एक ही आएगा। इसका कितना आएगा, ये भी 16 होगा, इसका भी 16 होगा, 16 होगा। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसको निकालना चाहूँ ए बी सी का, इस पूरे ट्रायंगल के निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, ए बी सी का आका है हाफ, ये कितना होगा 12 आ जाएगा, और हाइट कितनी है 8 आ गया। तो इन पूरे का कितना 48 है, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32 इंटू 3 दैट इज 48। तो यस, इनका अलग अलग भी 16 आएगा और उसका भी आएगा 48। तो ठीक है, तो आई गेस आप लोगों के लिए है। और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं आपसे, आई हैव नो आइडिया कितने लोग रिप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप जेन्युइन एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो दिखना चाहिए मुझे भी, नहीं तो मेरे क्रैश कोर्स चल रही हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो अगर आपको खरीदना है तो, अगर आपको पढ़ना है तो, क्योंकि क्रैश कोर्स में पढ़ाना है, बट यहाँ पर मैं शायद फिर वीडियो अपलोड ना करूँ। ये है कि ये क्वेश्चन है, ये आपको स्टार्ट दिया गया है, इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने हैं इस ट्रायंगल्स हैं आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और जिसके भी सही होंगे उसको मैं कमेंट कर दूंगा कि सही है गलत है क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नाटक में, तो आपको पता होना चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय बाय।